Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Green. दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान मोदी और पुतिन के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सामरिक भागीदारी में कोई बदलाव नहीं आया है। कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच सहयोग रहा है। नागालैंड में मोहन जिले में ओटिंग गांव में गोलीबारी की घटना में मारे गए नागरिकों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद सीएम ने कहा कि केंद्र के प्रत्येक को 11 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी है। वहीं राज्य सरकार ने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए दिए हैं। साथ ही परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। नागालैंड में सेना की फायरिंग में 14 लोगों के मारे जाने के मामले में केंद्र सरकार ने एसआईटी गठित करने का ऐलान किया। एसआईटी 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी। भारतीय सेना ने एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के तहत नागालैंड नागरिक हत्याओं की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की स्थापना की है और स्थापना की जाने के साथ ही सेना के सूत्रों ने बताया कि अधिकारी केवल पूर्वोत्तर सेक्टर में तैनात हैं। घटना के संबंध में एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में आंतरिक जांच की जाएगी। नागालैंड में मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने सोमवार को राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को हटाने की मांग करते हुए कहा कि इस कानून ने देश की छवि खराब की है। रियो ने कहा कि मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है, वे मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। नागालैंड हिंसा को लेकर शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि सेना को नागालैंड के ओटेंग सोब में चरमपंथियों की गतिविधि की सूचना मिली थी। इसी आधार पर 21 कमांडो ने संदिग्ध इलाकों में घात लगाकर हमला किया। वाहन में सवार 8 लोगों में से 6 की मौत हो गई। बता दें कि पता चला है कि गलत पहचान का मामला है। वहीं अमित शाह ने कहा कि अभी एजेंसियों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि विरोधियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी किसी घटना का फिर से विकास न हो और सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता पर नजर रखे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 2015 में पीएम ने नागालैंड के साथ शांति समझौता पर करार दिया था। तब पीएम ने कहा था कि नागालैंड में अब शांति बहाल होगी, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही का 5वां दिन भी हंगामेदार रहा। सुबह से सांसदों के निलंबन और नागालैंड मामले पर चर्चा की मांग को लेकर दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। इस दौरान राज्यसभा में वेल के विपक्षी सांसदों ने पहुंचने के कारण कई बार सदन को स्थगित कर दिया। वहीं लोकसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की नारेबाजी जारी रही। इस बीच लोकसभा में सरकार की तरफ से नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ संशोधन बिल 2021 पेश किया गया। लोकसभा में मुद्रा लोन पर भी सवाल जवाब हुए। भारत की ओर से 1971 में बांग्लादेश को मान्यता देने की याद में 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के संबंधों को और विस्तार देने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाएंगे। वे पड़ोसी देश के अपने समकक्ष शेख हसीना के साथ काम जारी रखने के आकांक्षी हैं। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश और भारत राजनयिक संबंधों की स्थापना में स्वर्ण जयंती मना रहा है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों की यात्रा में एक मील का पत्थर है और भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों के रक्षा मंत्री के बीच में बैठक दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुई और इस बैठक में 400 मिसाइल की समय पर सप्लाई सुनिश्चित करने और आने वाले दिन में 400 की तैनाती में रूस द्वारा मदद की प्रभावी तरीके से पहचान समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री के साथ बैठक में AK-2 डील को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत की है और बैठक के बाद राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री ने भारत और रूस के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बनाई गई 5 सदस्यों की कमेटी की बैठक सिंघू बॉर्डर पर हुई। बैठक में कमेटी के सदस्य अशोक धावले ने कहा कि अगर सरकार से बातचीत नहीं होती तो यह आंदोलन और उग्र होगा।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगामी पंचायत और पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। कहा कि उनकी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल से बगावत करने वाली पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की घोषणा की है। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी आज इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिए हैं। रिजवी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के ढासना देवी मंदिर शिव शक्ति धाम में महंत यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने वसीम रिजवी को सनातन धर्म ग्रहण कराया है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सनातन धर्म अपना लिया। इसके साथ ही उनका नाम भी बदल गया। वसीम रिजवी का नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। आज गाजियाबाद में उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच को राज्य पुलिस की जगह किसी दूसरी एजेंसी से करवाने की बात कही है। वहीं कोर्ट ने परमवीर सिंह को गिरफ्तार नहीं किए जाने के आदेश को जारी रखा। हालांकि जांच जारी रहेगी। मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छात्रों के हित में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कराने के निर्देश दिए। छात्रों को सुरक्षा के दृष्टिगत देखते हुए परीक्षाएं अब ऑनलाइन आयोजित होगी।